हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्ट्स फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने लूप पढ़ा, फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप, तो वहाँ पर हम ब्रेक, कंटिन्यू या फिर पास का यूज़ कर सकते हैं। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से इसको समझेंगे कि किस तरह से इन कीवर्ड्स का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाकर इनको हम समझ लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक, कंटिन्यू और पास कीवर्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आईडी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि इथोनी, और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। इसके पहले हमने लूप, व्हाइल और फॉर दोनों ही देखा है। तो यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल लेके कंटिन्यू, ब्रेक और पास को हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यू देखते हैं। छोटा सा सीधे प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो अगर मान लीजिए हमने एक लूप लिखा फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं लूप लिखने के लिए रेंज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और आई जो भी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो प्रिंट कर लेते हैं आई, और लूप से बाहर आ जाते हैं। और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो 0 to 4 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, रन करा के देखेंगे तो यहाँ पे 0 to 4 की वैल्यू प्रिंट हो रही है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे सिंपली स्क्रीन पे 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू यूज़ करूँगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ, इफ़ आई इज इक्वल 3। अगर i की वैल्यू 3 होती है कंडीशन, तो फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन होगा जो कि मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यू। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये फॉर लूप का हिस्सा है। तो फॉर लूप में हमने कंडीशन भी लिखा है और एक प्रिंट के लिए लाइन भी लिखी है। तो कंडीशन यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा तभी ये कंटिन्यू का स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ये रन होगा। मीन्स केवल ये तब रन होगा जब i की वैल्यू 3 होगी, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। इसको रन करा के देखेंगे तो इसका आउटपुट आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 0, 1 और यहाँ पर 2 के बाद 3 गायब है जो कि हमने कंडीशन में लिखा हुआ है। इसके बाद 4। अब इसको डीबग करेंगे, फिर इसके जो प्रोसेस है वो समझ पाएंगे। डीबग करने पे हम देखते हैं, यहाँ पर हम प्रेस करते हैं F7। यहाँ पर रेंज है 0 to 4। तो ये स्टार्ट होता है और 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, कंडीशन चेक होता है, और 0, 1, 2 के लिए मैच नहीं होगा। तो इसके अंदर लिखा गया कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं होगा, प्रिंट होते जाएगा। तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर इसी तरह से 1 प्रिंट होगा और यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। उसके बाद जब इसकी वैल्यू 3 होती है और ये कंडीशन से मैच कर जाता है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पर इसके अंदर लिखा गया कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होता है। तो सिंपली कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, लूप में इसके बाद लिखे गए स्टेटमेंट स्किप हो जाते हैं और लूप आगे की तरफ बढ़ जाता है, कंटिन्यू आगे चला जाता है। 3 के लिए यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होने पर आगे जो भी स्टेटमेंट है वो रन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम प्रिंट आई के पास नहीं पहुँच पाए। आगे जब हम बढ़ते हैं, अब इसके बाद जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और कंडीशन मैच नहीं होगा, तो इसलिए आगे के जो स्टेटमेंट हैं वो रन यहाँ पर होंगे और यहाँ पर 4 प्रिंट होगा क्योंकि कंटिन्यू अब रन नहीं होगा, तो फिर प्रिंट होगा 4। तो सिंपली यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके बाद लिखे गए जो भी स्टेटमेंट है उसको स्किप कर देता है और लूप को आगे कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा एग्जांपल है इसका। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको आप लूप में फॉर या फिर व्हाइल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम रेंज लेते हैं 1 से लेके 10 तक, और जितने भी यहाँ पर इवन नंबर्स होंगे उसको हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए अगर मैं इन स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, पहले सिंपली प्रिंट करते हैं तो 1 to 10 ये प्रिंट होगा। यहाँ पर 10 तक प्रिंट करने के लिए इसको हमको 11 करना होगा। जैसा कि पिछली बार हमने रेंज के बारे में देखा है, तो जो स्टॉप हम यूज़ करते हैं उससे कम होता है यहाँ पर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 to 11, तो 1 to 10 तक ये प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू का यूज किस तरह से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, अब एक छोटा सा कंडीशन लिखता हूँ मैं, कैलकुलेशन के लिए ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ मैं आई, और यहाँ पे मॉड्यूलस सिंबल का यूज़ करता हूँ मैं 2। तो आई जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 का भाग देंगे, और उसके बाद अगर ये 0 के बराबर होता है इट मीन्स ये इवन नंबर है। तो हम अगर मान लीजिए यहाँ ऑड नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर यहाँ पर आई से 2 का भाग देने पर जो भी वैल्यू 0 आती है मीन्स ये इवन है, तो फिर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगा। हम लिखेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर सिंपल है,
जब जब ये इवन नंबर्स इसको मिलते हैं तो ये आगे के स्टेटमेंट स्किप कर देगा और लूप वापस से शुरू हो जाएगा ऊपर से। तो यहाँ पर आगे के स्टेटमेंट स्किप हो जाने के बाद ये प्रिंट में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे इवन नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे, केवल यहाँ पर ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। इसको रन करा के देखते हैं तो आप देखेंगे 1 3 5 7 9 केवल यहाँ पर ऑड नंबर्स प्रिंट हुए हैं। सिंपल इसका अपोजिट हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं केवल इवन नंबर्स प्रिंट हो तो यहाँ पे हम कंडीशन में चेंज करेंगे और ऑड नंबर के लिए आगे की लाइनें स्किप करेंगे। तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लिखेंगे, i मॉडुलस 2 अगर 0 के बराबर है तब तो ये इवन है, उसको स्किप कर रहे हैं हम। अगर हम ऑड को स्किप करना चाहते हैं तो नॉट इक्वल 0 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे i की वैल्यू में 2 का भाग देने पर नॉट इक्वल 0 मीन्स 0 नहीं आता है तो सारे ऑड नंबर्स हैं। उन ऑड नंबर्स को हम स्किप कर देंगे क्योंकि उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यू रन होगा। अदरवाइज बाकी जो नंबर है वो प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर प्रिंट होंगे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने इवन ऑड नंबर प्रिंट किया है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल फॉर लूप का यूज़ किया है, लेकिन आप इसको वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही वाइल लूप में भी यूज़ होगा। आप वाइल लूप के अंदर इफ़ कंडीशन के साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आगे के जो स्टेटमेंट होंगे वो स्किप हो जाएंगे। तो दोनों में जो यूज़ करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। तो जिस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू में लूप आगे की तरफ बढ़ जाता है, कंटिन्यू हो जाता है, तो ब्रेक यहाँ पर लूप को ब्रेक कर देता है। सिंपली अगर मैं लिखता हूँ फॉर i इन रेंज, और रेंज में यूज़ करते हैं यहाँ पे 5 और इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट i, तो यहाँ पे 0 to 4 की लाइन्स प्रिंट होंगी। तो यहाँ पर हम अगर ब्रेक का यूज़ करते हैं तो मीन्स वहाँ से पूरी तरह से हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ब्रेक, सिंपली ब्रेक लिखते हैं, रन कराते हैं तो कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि ब्रेक आने पे सीधे सीधे हम लूप से बाहर हो जाते हैं। इसलिए अगर हम कंडीशन का यूज़ करेंगे तो इसको समझ पाएंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ़ i इक्वल 2, अगर i की वैल्यू 2 होती है तो फिर ब्रेक का यूज़ होगा। यहाँ पर ब्रेक रन कराते हैं 0 1, उसके बाद जैसे ही 2 आता है, एक बार इसको करते हैं हम डिबग, जैसे ही यहाँ पे 2 आता है ब्रेक स्टेटमेंट आता है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। F7, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 फॉल्स प्रिंट हुआ 0, उसके बाद 1 फिर फॉल्स प्रिंट हुआ 1, लेकिन जैसे 2 होता है और ये ट्रू होता है ब्रेक यहाँ पर रन होता है और हम पूरे लूप से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर हम ब्रेक का यूज़ करते हैं और हमने यहाँ पर अगर एल्स पार्ट यूज़ किया हुआ है तो वो भी वहाँ पर रन नहीं होगा। सिंपली यहाँ पर हम एल्स पार्ट का भी यूज़ करके देख लेते हैं। एल्स प्रिंट, और यहाँ पर एक मैसेज लिखते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये एल्स का पार्ट है। अगर अभी इसको हटा लेते हैं, ब्रेक को रिमूव कर लेते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 to 4, और जैसे ही ये लूप पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है तो अपने एल्स पार्ट में आता है और यहाँ पे रन होता है एंड ऑफ प्रोग्राम। लेकिन अगर हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, लिखते हैं इफ़ i इक्वल 2 ब्रेक, फिर रन करके देखते हैं तो केवल 0 और 1, यहाँ पे एल्स पार्ट का भी आउटपुट हमको नहीं मिलता है क्योंकि अगर हम जब ब्रेक का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने सिंपल एक सिंगल लूप का यूज़ किया है। आगे हम प्रोग्राम में नेस्टिंग ऑफ लूप्स के बारे में समझेंगे, जहाँ एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी हम यूज़ कर सकते हैं, इनर और आउटर। तो वहाँ भी हम जब ब्रेक का यूज़ करेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि जैसे ही हम ब्रेक का यूज़ करते हैं तो हम पर्टिकुलर उस लूप से बाहर आ जाते हैं पूरी तरह से। अब हम देखते हैं पास कीवर्ड के बारे में। तो सिंपल यहाँ पे लूप लिखते हैं और समझ लेते हैं कि पास का यूज़ हम कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो लूप अगर हम लिखते हैं फॉर i इन रेंज, रेंज लेते हैं 1 to 10 तक का, तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट और 11 एंड पॉइंट। प्रिंट i, तो 1 to 10 तक के यहाँ नंबर्स जो है वो प्रिंट होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फॉर लूप लिखता हूँ और इसके अंदर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता है, मैं आगे कोडिंग करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक सिंपल लिखा है यहाँ पे प्रिंट, एक लाइन लिखते हैं एंड ऑफ
प्रोग्राम रन कराते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी लाइन नहीं लिखना चाहता फॉर के अंदर, और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा हुआ है ब्लैंक, बाद में यहाँ पे कोडिंग करेंगे। अभी जो आगे की स्टेटमेंट है वो मैं चेक करना चाहता हूँ कैसे रन हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और रन करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हैं, मीन्स आप यहाँ पे चाहते हैं कि ब्लैंक आप कोई लूप लिख सके या फिर कोई कंडीशन लिख सके, तो इसको अगर आप टेस्टिंग पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली पास। तो पास यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, ये टेस्टिंग पर्पस से यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एंड ऑफ प्रोग्राम ये रन हुआ है, लेकिन जो फॉर लूप है वो अभी भी ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पास सिंपली क्या करता है, यहाँ से कंट्रोल आगे की तरफ पास कर देता है। अगर हम इसको डिबग करेंगे, देखेंगे F7 से, तो ये लूप यहाँ पे रन होता है हर बार, लेकिन ये पास स्टेटमेंट के कारण कंटिन्यू होके पास होता चला जाता है और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम पास स्टेटमेंट का यूज़ ना करें तो हम किसी लूप को इस तरह से ब्लैंक यूज़ नहीं कर सकते। तो टेस्टिंग पर्पस से आप इसका यूज़ कर सकते हैं जब आप कोड लिख रहे हैं और केवल इसको टेस्ट करना चाहते हैं। फ्यूचर में वहाँ कोडिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल वो ब्लैंक है। इसी तरह से अगर हम कोई कंडीशन लिखना चाहते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया n = 0 और कंडीशन लिखते हैं इफ़ n > 0 और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, एक मैसेज लिखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, फिर एल्स लिखते हैं एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। ये केवल एग्जाम्पल के लिए है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर प्रिंट होता है क्योंकि ये 0 हमने लिखा हुआ है, तो इसको इंक्रीज कर लेते हैं तो ये प्रिंट होगा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल है। अगर मैं चाहता हूँ कि हमने इफ़ की कोडिंग यहाँ पे कर दी है, लेकिन एल्स की कोडिंग अभी नहीं करना चाहते या किसी भी एक पार्ट की कोडिंग अभी नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे उसको हम चाहते हैं ब्लैंक रखना। पहले एक लाइन और ऐड कर लेते हैं जो कि लास्ट में प्रिंट होगा, प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट होगा लास्ट में एंड ऑफ प्रोग्राम। ये इस तरह से प्रिंट होगा। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर मैसेज आएगा, फिर एंड ऑफ प्रोग्राम, मीन्स हम पूरे कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं सेकेंड पार्ट एल्स को ब्लैंक रखना चाहता हूँ फिलहाल, बाद में इसकी कोडिंग करेंगे, लेकिन बाकी की जो कोड है उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, और जब मैं इसको टेस्ट करूँगा तो फिर से यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ब्लैंक नहीं रख सकते। तो आप इसको सिंपली पास करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे पास स्टेटमेंट का, पास, फिर रन कराएंगे तो यहाँ पे सिंपली ये पास हो जाएगा, कोई एरर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमने लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देखा। आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।